नमस्कार दोस्तों। मेरी पिछली वीडियो में कुछ बच्चों ने पूछा था, सर अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है, बताओ अब क्या करें। तो यार करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, पर कैसे पढ़ना है ये बहुत ही अहम सवाल है। क्योंकि अब समय बहुत ही कम है और इस कम समय में ही हमें अपना सिलेबस भी पूरा करना है, रिवीजन भी करना है, साथ ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, साथ ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आज मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो एग्ज़ाम से पहले पहले आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन इस सब के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं है जिससे बिना पढ़े किसी का सिलेक्शन हो जाए, कोई डॉक्टर बन जाए। तो मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो जो बच्चे अपनी हाथों की लकीरों पर विश्वास रखते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा जिससे वो बिना पढ़े डॉक्टर बन जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बेटा आप जाकर टिकटॉक देखो, आपके लिए बहुत सही जगह है। और जो बच्चे अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, अपने आप पर विश्वास करते हैं, वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। आपने अभी तक कितना पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कुछ भी मैटर नहीं करता। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताऊंगा वो 40 दिन के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि अब से लगभग 40 दिन बाद एग्जाम होना है। मैं आपको एक सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, बाकी के 2 सब्जेक्ट्स पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं आज बायोलॉजी की। बायोलॉजी में 11th और 12th को मिलाकर टोटल 38 चैप्टर है। और अभी हमें ऐसा नहीं पढ़ना है कि हम रोज़ एक चैप्टर उठाएंगे, उसे डिटेल में पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और अगले दिन फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अगर ऐसे पढ़ें तो दिन कम पड़ जाएंगे, चैप्टर इतने ज़्यादा हैं। भाई साहब अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़नी है, सिर्फ बायोलॉजी पढ़कर काम नहीं चलेगा। तो इस तरह हमें नहीं पढ़ना है, हमें कुछ अलग करना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको 5 दिन दिए और इन 5 दिनों में आपको पूरी बायोलॉजी पढ़नी है। पूरी बायोलॉजी पढ़नी है का मतलब ये नहीं है कि आपको 5 दिनों में पूरी बायोलॉजी याद करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, नहीं। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, आप सिर्फ इतना पढ़ लो कि जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं, उस क्वेश्चन को देख के आप इतना बता दो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, इस टॉपिक का है। आपको चीज़ों को याद नहीं करना है, बस देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर दी गई है, बस इतना। 5 दिनों में आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो बायोलॉजी का, तो आपको ये पता चल जाए ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है, इस टॉपिक से। और 5 दिन के बाद हमारे पास बचेंगे 35 डेज, 35 दिन। और इन 35 डेज में हमें पर डे एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट कंप्लीट बायोलॉजी का 90 क्वेश्चंस का एक सेट होता है, जिसे हमें पर डे सॉल्व करना है। सपोज आप पहले दिन एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो और आपके सिर्फ 25 क्वेश्चन सही होते हैं। तो सिर्फ 25 क्वेश्चन सही हों तो हैरान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ 25 सही हो रहे हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं या जिन्हें आपने छोड़ दिया है, अब उन सबको एक एक करके सॉल्व करना है। सपोज कोई क्वेश्चन है जो फंजाई से रिलेटेड है। अब आपने 5 दिनों में इतना तो पढ़ ही लिया है कि आप क्वेश्चन देख के बता दोगे ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है, इस टॉपिक से। तो सपोज कोई क्वेश्चन फंजाई से रिलेटेड आया तो आप देख के बता दोगे ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, किंगडम फंजाई का क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी खोलनी है और वहाँ से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर ओपन करना है और किंगडम फंजाई पढ़ना है, और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसी तरह आपको बाकी के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और पर डे एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि रोज़ आप 90 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, रोज़ आप 90 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, साथ ही रोज़ आपका रिवीजन होगा, साथ ही आप रोज़ कुछ नया पढ़ोगे, रोज़ आपका कुछ ना कुछ सिलेबस कवर होगा। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो होगा ये कि जब भी आप किसी क्वेश्चन में गलत करके उसके बारे में पढ़ते हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती हैं। क्योंकि जब भी इंसान अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वो चीज़ें उसके दिमाग में लंबे वक्त तक रहती हैं। इसके अलावा आपको एक काम और भी करना है। बायोलॉजी के जो चैप्टर्स आपके वीक हैं, आपको उन सभी चैप्टर्स की एक लिस्ट बनानी है और पर डे आपको एक मॉक टेस्ट तो सॉल्व करना ही है। साथ ही अपनी लिस्ट का एक चैप्टर रोज आपको डिटेल में पढ़ना है, साथ ही उस पर्टिकुलर चैप्टर पर अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। तो अगर आप इस तरह पढ़ते हो तो आपका सिलेबस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अभी सवाल ये है कि हमें मॉक टेस्ट सॉल्व कौन से करने हैं। तो आपको नीट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के जितने भी पेपर्स मिलते हैं 10 से 12 साल पहले के, आपको सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। हालांकि नीट अभी है, इससे पहले वो AIPMT हुआ करता था। हो सकता है आपको नीट के नाम से ना मिले, AIPMT के नाम से मिले। तो आपको 10 से 12 साल पहले के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं आपको उन्हें सॉल्व करना है। और साथ ही आपको केरला PMT के, हालांकि अभी नहीं है केरला PMT, अभी तो नीट है, लेकिन इससे पहले तो होती थी ना, तो आपको केरला PMT के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। ये आपको गूगल पर मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पेपर। केरला PMT में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन ना होकर 120 क्वेश्चन होते हैं।
इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से होता है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा और हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होता है, लॉजिकल होता है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपकी एनसीईआरटी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एनसीईआरटी पर आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। तो केरला पीएमटी आपको जरूर सॉल्व करना है, जिसे आप गूगल पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर नहीं हो रहा है डाउनलोड तो कमेंट में बताना, मैं डाउनलोड करके PDF के फॉर्म में आपको उसे प्रोवाइड करा दूंगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कई घंटों तक लगातार पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ भाई साहब, पढ़ना पड़ेगा। मैंने शुरू में बताया ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं है जिससे बिना पढ़े किसी का सिलेक्शन हो जाए। और किसी रेस को जीतने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, या तो आप शुरू से बहुत तेज भागो, लास्ट तक उसी रफ्तार से भागो, या फिर अगर आप शुरू में नॉर्मल स्पीड से भागते हो तो लास्ट में जब आप अपनी मंजिल के करीब हो तो इतना तेज भागो, इतना तेज दौड़ो कि सबको पीछे छोड़ दो। तो पहला ऑप्शन तो आपके यहाँ से जा चुका है, आपके पास सिर्फ दूसरा ऑप्शन है। आपके पास टाइम है, आपकी मंजिल आपके बहुत करीब है, आपके सामने है, और अब भागना आपको है, दौड़ना आपको है। तो दौड़ो और इस कदर दौड़ो कि सबको पीछे छोड़ दो। समय है, सिर्फ पढ़ना आपको है, और पढ़ो, मेहनत करो। और तुम सिलेक्शन की बात कर रहे हो, तुम्हारी रैंक आएगी। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी समझ आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।